देखिए, जयशंकर प्रसाद गीत लहर नामक शीर्षक से लिया गया है ये गीत। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के महान प्रवर्तक हैं, जिनकी ये गीत है लहर नामक शीर्षक से लिया गया है। हमारे हिंदी काव्यांजलि में पाठ 2 पाठ 5 से ये मैंने लिखा हुआ है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी खग कुल 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 सा बोल रहा किसलय का अंचल डोल रहा लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल सा गागरी अधरों में राग अमंद पिए अलकों में मलयज बंद किए तो अब तक सोई है आली आंखों में भरे बिहागरी। देखिए, एक एक अक्षर का इस गीत के एक एक अक्षर का मैंने कोशिश की है पूरे शब्दों का अर्थ देने के लिए। देखिए, यहाँ पे कठिन शब्द विभावरी मतलब रात या रात्रि होता, अंबर पनघट मतलब गगन रूपी पनघट, तारा घट मतलब तारा रूपी घड़े, उषा नागरी मतलब उषा रूपी नायिका महिला, नागरी मतलब होता है स्त्री या चतुर, अधरो मतलब होठो, राग मतलब लगाव या प्रेम रस, अमंद मतलब कम नहीं होने वाला, अलको अमंद मतलब मदिरा भी होता है, अलको मतलब केसो या बाल, मलयज मतलब सुगंधित पवन है, सुगंधित वायु या तो मलय पर्वत से चलने वाली हवा सुगंधित, आली मतलब सखी, विरागरी यानी आलस, खग कुल मतलब पक्षियों का समूह, कुलकुल मतलब होता है कलरव या पक्षियों की आवाज चहचहाना, किसले मतलब कोपल नए पत्ते का गुना, अंचल मतलब आंचल होता है, ललिका लतिका लतिका मतलब लताएं या बेल, मधु मुकुल मतलब नवल रस या अधखिला फूल होता है, जो फूल खिला ना उसको मधु मुकुल कहते हैं, नवल रस मतलब नया, गागरी मतलब गागर या गगरी को कहते हैं। ठीक है, एक एक अच्छा देखिए मैंने देने की कोशिश की है। आइए इसका हम संदर्भ सहित व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, आपको लिखना कैसे होगा पेपर में। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य ग्रंथ लहर से गीत नामक शीर्षक से उद्धृत यानी लिया गया है। इस तरह से आप लिखेंगे अपना संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य ग्रंथ लहर से गीत नामक शीर्षक से उद्धृत लिया गया है। ठीक है, ये संदर्भ इस तरह से आपको लिखना होगा। प्रसंग ऐसे लिखना होगा कि इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन संदर्भ के माध्यम से प्रगति के जागरण नहीं जागने की क्रिया का आह्वान किया है, यानी कि बुलावा किया है, बताने की कोशिश की है। इस गीत के माध्यम से कवि ने प्रातःकालीन संदर्भ की सुंदरता के माध्यम से प्रगति के जागरण जगाने का आह्वान किया है। देखिए व्याख्या, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात्रि व्यतीत हो गई है, रात्रि का समय, रात बीत चुकी है अर्थात व्यतीत हो चुकी है, खत्म हो गई है, अतः अब तेरा जागना ही उचित है। गगन रूपी यानी आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी नायिका यानी उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त नक्षत्र प्रभात यानी सुबह के आगमन के कारण आकाश में लीन हो गए हैं। जितने भी नक्षत्र हैं, सुबह प्रभात रूपी नक्षत्र यानी जो भी तारे हैं सब लीन हो गए हैं, सब आकाश में छिप गए हैं। प्रातः काल के आगमन पर पक्षी समूह यानी पक्षियों का जो समूह है, कलरव यानी पक्षियों की आवाज को कलरव कहते हैं, कलरव कर रहा है, यानी कि सुबह होने पर, प्रातः काल के आगमन पर सुबह होने पर पक्षियों के जो समूह है वो कलरव कर रहा है, आवाजें कर रहा है, तथा पल्लो नए नए पत्तों का जो आंचल है वह हिलने लगा है, अर्थात हवाएं चल रही हैं तो पत्तों को, नए नए पत्तों का जो कोपल लिए हुए पत्ते हैं उनका आंचल हिल रहा है। शीतल सुगंधित वायु धीरे धीरे चल रहा है। लो यह लता भी नवीन यानी नया पराग रूपी रस से युक्त यानी मिलकर गागर यानी घड़े को भर लाई है। हे सखी, तो अपने अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए तथा आँखों में आलस भरे हुए सो रही है। कहने का तात्पर्य यह है कवि का कि प्रातः काल होने पर सर्वत्र सभी चीज़ें जागरण हो गई हैं, सभी चीज़ें जाग चुकी हैं, परंतु हे सखी तू अब तक सो रही है, जबकि यह सोने का समय नहीं है। देखिए कितना सुंदर चित्रण प्रगति का प्रातःकालीन के माध्यम से कवि छायावादी के युग प्रवर्तक
जयशंकर प्रसाद जी ने कितना अच्छा चित्रण किया है कि बीत विभावरी जागरी, देखिए कितना अच्छा चित्रण किया गया। तो इस तरह से आप अपने पेपर में संदर्भ सहित व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, आसानी तरीके से आप इसको कर सकते हैं।